दोस्तों आज भारत में विटामिन B12 की कमी जितनी आम होती जा रही है उतनी शायद पहले कभी नहीं थी। कुछ स्टडीज में भारत के अलग-अलग ग्रुप्स में B12 डेफिशिएंसी की दर लगभग 40% से 70% तक भी देखी गई है, खासकर वेजिटेरियन लोगों में। बढ़ती उम्र के लोग और डायबिटीज की कुछ मेडिसिन लेने वालों में ये और ज्यादा मिल सकती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है दोस्तों, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी धीरे धीरे बढ़ रही है। हेयर फॉल लगातार बढ़ रहा है, थकान, हाथ पैरों में झुनझुनी, पैरों का सुन होना, कमजोरी, चक्कर आना, याददाश्त कमजोर होना, ब्रेन फॉग, डिप्रेशन जैसा महसूस होना, मूड खराब रहना, एंजाइटी बढ़ना, बैलेंस बिगड़ना, बार बार मुंह में छाले, जीभ में जलन, हार्ट बीट तेज महसूस होना, सांस जल्दी फूलना, कमजोरी की वजह से एक्सरसाइज ना कर पाना, नर्व डैमेज, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, फर्टिलिटी पर असर, प्रेगनेंसी में बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट पर असर और लंबे समय तक कमी रहने पर कुछ लोगों में परमानेंट नर्व डैमेज तक हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी आपके डॉक्टर के बार बार लगने वाले चक्कर कम कर दे, आपका पैसा बचा दे और सबसे जरूरी आपको और आपके परिवार को हेल्दी रहने में मदद करे। मेरा मकसद दोस्तों किसी दवा को रोकना या मिरेकल क्योर बताना नहीं है। मेरा मकसद है साइंस बेस्ड नॉलेज देना आपको, ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें। अगर आपको भी लगता है कि हेल्थ की सही जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए तो अभी इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कोशिश रहती है कम टाइम में सिर्फ काम की बातें करने की, बिना फेक हैक्स और बिना बेवजह की लंबी बातें नहीं करी जाती। और आज की वीडियो के आखिर तक मैं आपको बताऊंगा कि अगर मुझे खुद अपनी विटामिन B12 की कमी पूरी करनी होती तो मैं सिर्फ 5 सबसे जरूरी काम कौन कौन से करता, उनमें से कौन सा सबसे ज्यादा पावरफुल होता, कौन सी किचन की चीजें वास्तव में मदद कर सकती हैं, कौन सा नेचुरल ड्रिंक सपोर्टिव हो सकता है, कौन सा पाउडर घर पर बनाया जा सकता है, कौन कौन से फूड्स सबसे ज्यादा मायने रखते हैं और कौन सी ऐसी गलती है दोस्तों जिसकी वजह से लोग सालों तक सप्लीमेंट्स लेने के बाद भी परेशान रहते हैं। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी पॉइंट शायद सबसे ज्यादा काम आने वाला है। दोस्तों सबसे पहले कमेंट में लिखिए आपकी उम्र कितनी है और क्या आपको कभी विटामिन B12 टेस्ट करवाने की सलाह मिली है या नहीं। दोस्तों मैं हूं हेल्थ एजुकेटर माज और पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा हूं कि हेल्थ की मुश्किल बातें आसान भाषा में हर इंसान तक पहुंच सकें। कुछ समय पहले मेरे पास एक 38 साल के व्यक्ति का सवाल आया। वे बोले मुझसे हर समय थकान रहती है, मेमोरी पहले जैसी नहीं रही, हाथों में झुनझुनी रहती है, कई टेस्ट करवा चुका हूं लेकिन समझ नहीं आ रहा असली वजह आखिर है क्या। दोस्तों मैंने उन्हें सलाह दी कि आप विटामिन B12 का टेस्ट करवा लें। जब उनका टेस्ट किया गया और रिपोर्ट्स आई तो रिपोर्ट्स में देखा दोस्तों तो उनका विटामिन B12 जो है वो कम था। तो दोस्तों कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि दोस्तों ये समझना भी जरूरी है कि कमी आखिर हुई क्यों और उसे सही तरीके से पूरा कैसे किया जाए। यही वजह है कि आज वीडियो सिर्फ विटामिन B12 के सिम्टम्स की नहीं है बल्कि पूरी स्ट्रेटजी की है। अब आसान भाषा में हम समझेंगे कि विटामिन B12 आखिर करता क्या है। सोचिए आपका शरीर एक बड़ा शहर है, इस शहर में ब्रेन कंट्रोल रूम है, नर्व्स बिजली की तारों की तरह हैं और ब्लड सेल्स ऑक्सीजन लेकर हर जगह जाने वाली डिलीवरी वेन्स हैं। विटामिन B12 उस एक्सपर्ट्स इंजीनियर की तरह हैं जो इन तीनों सिम्टम्स को सही तरीके से चलाने में मदद करता है। अगर ये इंजीनियर लंबे समय तक गायब रहे तो पहले डिलीवरी स्लो होने लगती है, फिर इलेक्ट्रिक वायरिंग में दिक्कत आने लगती है और आखिर में पूरा सिस्टम वो प्रभावित हो जाता है। इसी वजह से B12 की कमी सिर्फ कमजोरी तक सीमित नहीं रहती बल्कि ब्लड, ब्रेन और नर्व्स तीनों पर असर डाल सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात साफ समझ लीजिए आप, हर थकान, हर हेयर फॉल या हर झुनझुनी का कारण विटामिन B12 ही नहीं होता। आयरन डेफिशिएंसी, थायराइड की समस्या, विटामिन D की कमी, डायबिटीज, कुछ मेडिसिन और कई दूसरी वजह भी हो सकती हैं। इसलिए बिना टेस्ट के सिर्फ सिम्टम्स देखकर फैसला करना वो सही नहीं है। लेकिन अगर रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं तो समय पर जांच करवाना समझदारी
हो सकती है। तो समय पर जांच करवाना दोस्तों वो ज़रूरी हो जाता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर किन लोगों में विटामिन बी 12 की कमी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, और क्या सिर्फ वेजिटेरियन होना ही इसकी वजह है, या इसके पीछे कुछ ऐसी वजह भी हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोग कभी सोचते तक नहीं। यही हम अब आगे आसान तरीके से वो समझेंगे। अब बात करते हैं उन 5 सबसे ज़रूरी चीज़ों की दोस्तों जो मैं खुद करता। अगर मैं अपनी विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करता तो मैं क्या क्या करता। सबसे पहले जो मैं करता वो आप उसके लिए एक बात याद रखिए। अगर आपकी कमी दोस्तों विटामिन बी 12 की ज़्यादा है, या रिपोर्ट्स में विटामिन बी 12 बहुत कम आया है, या हाथ पैर सुन्न होने लगे हैं, चलने में बैलेंस बिगड़ रहा है, या डॉक्टर ने इंजेक्शन या मेडिसिन शुरू की है, तो बिना सलाह के उसे बंद मत कीजिए। लाइफस्टाइल और फूड बहुत मदद करेंगे और कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों में सप्लीमेंट्स या इंजेक्शन भी जरूरी होते हैं। कौन सा सप्लीमेंट्स और कौन सा इंजेक्शन आपको कब लेना चाहिए दोस्तों, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अब पहला और सबसे बड़ा पॉइंट और सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ मिल्क पीना या दही खाने से विटामिन बी 12 की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों सही तरीका यह है कि विटामिन बी 12 नेचुरल रूप से सबसे ज़्यादा एनिमल फूड्स में मिलता है, जैसे फिश, एग्स, चिकन, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मिल्क, कर्ड और पनीर कुछ मात्रा दे सकते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए ये पर्याप्त नहीं होता, इसलिए वेजिटेरियन लोगों में कमी ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन रुकिए दोस्तों, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो क्या आपकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती? तो दोस्तों इसका जवाब अगले पॉइंट में है। अब दूसरा पॉइंट, लोग इंटरनेट पर कोई भी ड्रिंक देखकर पीना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि उससे विटामिन बी 12 बच जाएगा। सच ये है कि कोई भी हर्बल ड्रिंक, लेमन वाटर, जिंजर वाटर, हल्दी वाटर, जीरा वाटर, अजवाइन वाटर या कोई दूसरी किचन ड्रिंक शरीर में विटामिन बी 12 बना नहीं सकती, कि विटामिन बी 12 पौधों में पर्याप्त मात्रा में नेचुरल रूप से मौजूद नहीं होता। लेकिन अगर मुझे घर में एक सपोर्टिव ड्रिंक चुननी हो तो मैं अनस्वीटनेड कर्ड से बनी प्लेन लस्सी या छाछ चुनूंगा, जिसमें नमक या चीनी ना हो। अगर इसमें थोड़ा रोस्टेड जीरा पाउडर और बारीक कटा पुदीना डालने तो ये गट हेल्थ को सपोर्ट कर सकती है। हेल्दी गट कुछ लोगों में न्यूट्रिएंट्स के बेहतर एब्जॉर्प्शन में मदद कर सकता है और विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करने में कुछ हद तक हेल्पफुल होता है। लेकिन इस ड्रिंक से भी ज़्यादा पावरफुल जो चीज़ अब मैं आपको बताऊंगा वो आपके किचन में ही मौजूद है। तीसरा पॉइंट, अगर मुझे डेली न्यूट्रिशन बेहतर करने के लिए एक पाउडर चुनना हो तो मैं रोस्टेड सीजम सीड्स, पंपकिन सीड्स और फ्लेक्स सीड्स को बराबर मात्रा में पीसकर पाउडर बनाऊंगा। ये विटामिन बी 12 नहीं देंगे, लेकिन हेल्दी फैट, मिनरल्स और ओवरऑल न्यूट्रिशन को सपोर्ट करेंगे। इसे रोज़ 1 से 2 चम्मच कर्ड, दाल या सैलेड पर डाल के खाएं। ऐसे ये आपकी विटामिन बी 12 की कमी को भी पूरा करेंगे और इससे बॉडी की ओवरऑल डाइट बेहतर होगी। लेकिन अगर विटामिन बी 12 की कमी है तो सिर्फ इस पाउडर से वे पूरी नहीं होगी। अब जो चौथा पॉइंट है वही सबसे ज्यादा लोग मिस करते हैं और इसी वजह से सालों तक उनकी कमी वापस आती रहती है। चौथा पॉइंट, लोग सिर्फ विटामिन बी 12 बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि कमी हुई क्यों। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, लंबे समय से एसिडिटी की मेडिसिन लेते हैं, डायबिटीज़ की मेडिसिन मेटफॉर्मिन लेते हैं, स्टमक या इंटेस्टाइन की सर्जरी हुई है, क्रोन्स डिसीज़, सेलिक डिसीज़ जैसी प्रॉब्लम है, या स्ट्रिक्ट वीगन डाइट लेते हैं, तो बॉडी विटामिन बी 12 को सही तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ऐसे लोगों में सिर्फ फूड हमेशा पर्याप्त नहीं होता। इसलिए दोस्तों मैंने आपको ये ड्रिंक और पाउडर बताया है, क्योंकि विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करने के लिए अगर आप इंजेक्शन भी ले लें तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है। जब आपका शरीर अंदर से ही आपके विटामिन बी 12 को अंदर से ही नहीं बना रहा, तो फिर कोई भी विटामिन बी 12 की कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपने शरीर को जांचें कि आपका शरीर विटामिन बी 12 बनाने के लिए रेडी है या नहीं और क्यों इसकी कमी हो रही है। इसलिए आपको ये तो डाइट प्रॉपर लेनी ही होगी, अगर आप दवा या सप्लीमेंट या इंजेक्शन भी ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप विटामिन बी 12 का इंजेक्शन लें और वे शरीर में आपके काम ही ना करें, जैसे कि आपने जो खाना खाया वो हजम ही ना हो, तो क्या वे खाना आपको एनर्जी देगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। अब तक आपने ये समझ लिया कि विटामिन बी 12 की कमी क्यों होती है, किन लोगों में इसका रिस्क ज्यादा होता है और बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 का सही एब्जॉर्प्शन कितना जरूरी है। लेकिन अब बात करते हैं उस
और आखिरी पॉइंट की, जो मैं खुद फॉलो करता अगर मुझे अपनी विटामिन बी 12 की कमी पूरी करनी होती। अब दोस्तों बात हो रही है विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाएं। अगर दोस्तों आप एग्स, चिकन, फिश, मटन, लीवर या दूसरे एनिमल फूड्स खाते हैं तो सही मात्रा में इन्हें अपनी डाइट में शामिल करके विटामिन बी 12 की ज़रूरत का बड़ा हिस्सा आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या किसी वजह से ये फूड्स नहीं खाते हैं, तो अब सवाल आता है आपके लिए सबसे अच्छे ऑप्शंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले मिल्क, कर्ड और पनीर और चीज़। ये वेजिटेरियन लोगों के लिए विटामिन बी 12 के नेचुरल सोर्सेज हैं। इनमें विटामिन बी 12 की मात्रा वो एग्स या मीट जितनी नहीं होती, लेकिन रेगुलर डाइट का हिस्सा बनाने से कुछ मात्रा मिल सकती है। इसके बाद अगर आप मार्केट से पैक फूड खरीदते हैं तो फोर्टिफाइड फूड्स पर ज़रूर ध्यान दें। फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि कंपनी ने फूड्स में अलग से विटामिन बी 12 मिलाया है, जैसे कुछ ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, प्लांट बेस्ड मिल्क, सोया मिल्क, आलमंड मिल्क और कुछ न्यूट्रिशन ड्रिंक्स। लेकिन इन्हें खरीदने से पहले न्यूट्रिशन लेबल ज़रूर पढ़ें और देखें कि उसमें विटामिन बी 12 लिखा है या नहीं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशनल यीस्ट की। अगर आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन या वीगन हैं तो न्यूट्रिशनल यीस्ट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सिर्फ वही प्रोडक्ट चुने जिस पर साफ लिखा हो कि वे विटामिन बी 12 से फोर्टिफाइड है, क्योंकि हर न्यूट्रिशनल यीस्ट में विटामिन बी 12 नहीं होता। इसे आप दाल, सूप, सैलेड, पोहा, पास्ता, सैंडविच या वेजिटेबल्स के ऊपर 1 से 2 चम्मच छिड़ककर खा सकते हैं। इसका हल्का चीज़ी टेस्ट होता है और कई वेजिटेरियंस लोगों को इसका टेस्ट वो काफ़ी पसंद आता है। अगर घर में फ्रेश मिल्क उपलब्ध नहीं है तो अच्छी क्वालिटी का मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स विटामिन बी 12 की नेचुरल सोर्सेज हैं। लेकिन हमेशा अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट चुनें और ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा लेने के बजाय पैक पर लिखे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। अब अगर मैं विटामिन बी 12 बढ़ाने वाले फूड्स की पूरी लिस्ट बताऊं तो उसमें सबसे ऊपर लीवर का नाम आता है। लीवर एक एनिमल ऑर्गन है, यानी कि जानवर का जिगर होता है। ये विटामिन बी 12 की सबसे रिच नेचुरल सोर्सेज में से एक है। उसके बाद क्लैम्स और शेलफिश, फिर उसके बाद सार्डिन, सैल्मन, ट्राउट, टूना और मैकरल जैसी फिश का नाम ऊपर आता है। और फिर उसके बाद आते हैं आपका एग्स, चिकन, मटन और बीफ खाने वाले देशों में बीफ, मिल्क, कर्ड, पनीर, चीज, बटर, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, फोर्टिफाइड ओट्स, फोर्टिफाइड प्लांट बेस्ड मिल्क, फोर्टिफाइड न्यूट्रिशनल यीस्ट और कुछ न्यूट्रिएंट्स ड्रिंक जिनमें विटामिन बी 12 मिलाया गया हो। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो सच ये है कि नेचुरल वेजिटेरियन सोर्सेज लिमिट हैं। इसलिए अगर आपकी रिपोर्ट्स में विटामिन बी 12 की कमी आ चुकी है तो सिर्फ फूड्स के भरोसे रहना हमेशा पर्याप्त नहीं होता। ऐसे में डॉक्टर्स आपकी कमी के लेवल के हिसाब से विटामिन बी 12 टैबलेट्स, माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट्स या ज़रूरत पड़ने पर इंजेक्शन की सलाह वो दे सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, इंटरनेट पर मिलने वाले स्पिरुलिना, मोरिंगा, मशरूम्स, फर्मेंटेड फूड्स और सीवीड या दूसरे कई प्रोडक्ट्स को अक्सर विटामिन बी 12 का सोर्स बताकर बेचा जाता है, लेकिन इनमें मौजूद बी 12 या तो बहुत कम होता है या कई मामलों में वे ऐसा फॉर्म होता है जिसे बॉडी सही तरह यूज नहीं कर पाती। इसलिए अगर आपकी कमी पूरी करनी है तो एविडेंस बेस्ड फूड्स और डॉक्टर की सलाह पर ही भरोसा करें, सोशल मीडिया के वायरल हैक्स पर नहीं। अगर मुझे अपनी विटामिन बी 12 की कमी पूरी करनी होती तो मेरा फोकस सिर्फ 5 चीज़ों पर होता। पहला, ब्लड टेस्ट से कमी की पुष्टि करना। दूसरा, अपनी डाइट में रेगुलर विटामिन बी 12 रिच फूड्स शामिल करना। तीसरा, अगर मैं वेजिटेरियन या वीगन होता तो फोर्टिफाइड फूड्स और फोर्टिफाइड न्यूट्रिशनल यीस्ट को डाइट में जोड़ता। चौथा, अगर डॉक्टर सलाह देता तो सप्लीमेंट्स या इंजेक्शन समय पर लेता। और पांचवा, कमी की असली वजह पता करना ताकि विटामिन बी 12 बार बार कम ना हो। यही 5 स्टेप सबसे प्रैक्टिकल, सबसे साइंस बेस्ड और लंबे समय तक काम आने वाले हैं। अगर विटामिन बी 12 की कमी हो जाए तो कौन सा सप्लीमेंट्स, कौन सी टेबलेट्स, कौन सा इंजेक्शन
कब दिया जाता है और कितनी मात्रा में लिया जाता है। सबसे पहले एक ज़रूरी बात, विटामिन बी 12 की मेडिसिन हर इंसान के लिए एक जैसी नहीं होती। ये आपकी ब्लड रिपोर्ट्स, सिम्टम्स, उम्र और कमी कितनी ज़्यादा है, इन सब बातों पर निर्भर करती है। अगर कमी हल्की है और बॉडी विटामिन बी 12 को अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर रही है तो डॉक्टर अक्सर ओरल टैबलेट्स या कैप्सूल्स की सलाह देते हैं। कई मामलों में रोज़ाना लगभग 500 से 1000 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 कुछ समय के लिए दिया जा सकता है, लेकिन डोज और कितने समय तक लेना है ये डॉक्टर्स आपकी रिपोर्ट्स देखकर तय करते हैं। अगर कमी ज़्यादा है, नर्व्स पर असर पड़ चुका है, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, चलने में दिक्कत है या बॉडी विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही तो डॉक्टर्स कई बार विटामिन बी 12 इंजेक्शन की सलाह देते हैं। शुरुआत में कुछ लोगों को हफ्ते में या उससे ज़्यादा बार इंजेक्शन दिया जा सकता है और बाद में महीने में एक बार मेंटेनेंस डोज दी जा सकती है, लेकिन ये शेड्यूल पर हर व्यक्ति में अलग हो सकता है, इसलिए इसे खुद से शुरू या बंद नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की, क्योंकि सिर्फ मेडिसिन लेने से काम पूरा नहीं होता। अगर विटामिन बी 12 की कमी दोबारा नहीं होने देना चाहते आप, तो कुछ आदतें हैं जो आपको बदलनी भी ज़रूरी हैं। सबसे पहली गलती, लंबे समय तक एसिडिटी की मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के लेते रहना। कुछ एसिड रिड्यूसिंग मेडिसिन लंबे समय तक लेने से विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। अगर ऐसी मेडिसिन लंबे समय से चल रही हैं तो अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या समय समय पर विटामिन बी 12 चेक करवाना चाहिए। दूसरी गलती दोस्तों, बहुत रिस्ट्रिक्टिव डाइट लेना। अगर आप बिना प्लानिंग के एनिमल फूड्स भी छोड़ देते हैं और डेयरी भी कम कर देते हैं तो समय के साथ विटामिन बी 12 की कमी का रिस्क बढ़ सकता है। तीसरी गलती दोस्तों, सिम्टम्स होने के बाद भी सालों तक ब्लड टेस्ट ना करवाना। लगातार थकान, हाथ पैरों में झुनझुनी, बैलेंस बिगड़ना या मेमोरी की समस्या को सिर्फ स्ट्रेस समझकर नज़रअंदाज करना सही नहीं है। चौथी गलती, इंटरनेट पर वायरल ड्रिंक्स, हर्ब्स या पाउडर्स को विटामिन बी 12 का इलाज मान लेना। अभी तक ऐसा कोई किचन रेमेडी साबित नहीं हुआ है जो शरीर में विटामिन बी 12 बना दे। पांचवी गलती, डॉक्टर की सलाह के बिना सप्लीमेंट या इंजेक्शन बीच में बंद कर देना। कई लोग सिम्टम्स ठीक होते ही मेडिसिन छोड़ देते हैं, जबकि बॉडी के स्टोर्स पूरी तरह भरने में समय लग सकता है। अब कुछ आसान टिप्स भी आपको दे देता हूं दोस्तों। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन या वीगन हैं, मेटफॉर्मिन लेते हैं या लंबे समय से एसिडिटी की मेडिसिन आप ले रहे हैं, तो समय समय पर विटामिन बी 12 की जांच करवाने के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। बैलेंस्ड डाइट लें, अच्छी क्वालिटी की स्लीप लें, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, स्मोकिंग से आप बचें। एल्कोहल अगर आप लेते हैं तो लिमिट में रखें और अपनी मेडिसिन का रिव्यू समय समय पर करवाते रहें। याद रखिए, विटामिन बी 12 की कमी जितनी जल्दी पकड़ में आती है उसे संभालना उतना आसान होता है। सही फूड, सही लाइफस्टाइल, सही टेस्ट और ज़रूरत पड़ने पर सही ट्रीटमेंट, यही सबसे सुरक्षित और साइंस बेस्ड तरीका है। अगर इस वीडियो की वजह से एक भी इंसान समय रहते अपनी विटामिन बी 12 की कमी पहचान पाए तो मेरा मकसद पूरा होगा। अगर आपको ऐसी हॉनेस्ट, प्रैक्टिकल और साइंस बेस्ड हेल्थ इन्फॉर्मेशन पसंद है तो हेल्थ एजुकेटर परिवार का हिस्सा बनिए। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं और आपसे मुलाकात होगी।